अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। चंद सवाल थे ऐसे जिन सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो कि तकरीबन हर नए ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। पहला सवाल ये था कि रश में या बाजार में गाड़ी चलाते वक्त कौन से गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, ये भी बताएंगे आपको। और दूसरा सवाल था कि क्लच वाइब्रेशन करता है, तो इस मसले का हल भी बताएं, वो भी बताएंगे। और एक साहब का सवाल ये था कि जितना आरपीएम ज्यादा हो उतना गाड़ी का ईंधन का खर्च ज्यादा होता है, तो इस पर भी बात करेंगे। पहली बात यह है कि आप रश में जब चल रहे होते हैं तो उस वक्त डिपेंड करता है कि रश की नौयत क्या है। रश की नौयत से मुराद कि आपको अगर 20 से कम स्पीड पर गाड़ी वहां चलानी पड़ रही है, यानी 10-15 की स्पीड पर चलानी पड़ रही है, तो आप पहले गियर में गाड़ी रखें। अगर आपको रश इस तरह का है, स्लो रश है, यानी कि 15 से 20-25 की स्पीड पे आपको वहां चलने का मौका मुयस्सर है, यानी इस नौयत का रश होता है कि स्लो स्लो ट्रैफिक चल रही होती है, जिसे कहते हैं रिंग रिंग की ट्रैफिक चल रही है, तो उस सूरत में आपको दूसरे गियर में गाड़ी रखनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं, गियर पहला जब होगा तो आपकी स्पीड 20 के अंदर होगी, यानी 15-20, 10-15 की स्पीड पर आप चलते हैं, थोड़ा सा क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी फिर रोकनी पड़ती है, फिर क्लच दबा देते हैं, फिर क्लच छोड़ते हैं, फिर दबा देते हैं। इसी तरह आप चल रहे हैं तो आप पहले गियर में रहें। अगर आपकी स्पीड 15 से ज्यादा है, यानी 20-25 तक है उस रश के अंदर, तो फिर आप जो है दूसरे गियर में रहें। दूसरे गियर में भी अगर थोड़े थोड़े फासले पर आपको क्लच दबा के गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पर आप 25 की स्पीड पर हैं, हल्का सा पैर उठाया तो गाड़ी 15 पे आ गई, क्लच भी साथ। अच्छा, पहले और दूसरे गियर में आपको गाड़ी स्लो करते वक्त क्लच जरूर साथ दबाना पड़ता है, इस वजह से कि इन गियरों में गाड़ी ज्यादा झटका ले लेती है अगर क्लच दबाने में थोड़ी सी गफलत हो जाए। तो जैसे ही आपकी गाड़ी दूसरे गियर में, आप रश में चल रहे हैं 20-25 की स्पीड पर, जैसे ही आपको स्लो करनी है तो आप साथ में क्लच दबाएंगे। मुख्तसर ये है कि आप 20 से कम स्पीड पर अगर रश में चल रहे हैं तो पहले गियर में रहें, अगर 20 से ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं रश में तो फिर आप दूसरे गियर में रहें। पहले गियर में थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी चली, फिर दबा दिया, फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी चली, फिर दबा दिया। ज्यादा रश में यही मसला होता है। अब आ जाते हैं वाइब्रेशन पर। क्लच की वाइब्रेशन। क्लच की वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आप गाड़ी को पहला गियर लगाकर उठाने लगे, खास तौर पर ये पहले गियर में होता है, पहला गियर लगाकर जब गाड़ी को आप उठाने लगे तो उस वक्त गाड़ी यूं यूं धड़कती है। जब गाड़ी यूं यूं धड़कती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो घिस गई है, कमजोर हो गई है, अब उसको चेंज होना चाहिए। नंबर एक तो ये नुक्स होता है, यही देखने में आता है। दूसरा नुक्स ये भी होता है कि गियर बॉक्स के अंदर एक सील होती है जो सी ऑयल को रोक कर रखती है, यानी गियर ऑयल को रोक कर रखती है। कभी वो सील भी लीक हो जाए और उससे रिसकर तेल जो है वो क्लच प्लेट वाले एरिया में आ जाए और क्लच प्लेट के साथ वो तेल लगना शुरू हो जाए, तो तब भी गाड़ी की क्लच प्लेट स्लिप मारती है। क्लच प्लेट का काम होता है इस तरह आपस में, यानी ये इंजन है, ये क्लच प्लेट है, ये आपस में जब यूं मिलती हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, यानी ये घूमती हैं यूं आपस में यूं मिलकर। तो जब क्लच प्लेट, ये वाली क्लच प्लेट ज्यादा घिस जाए तो फ्लाई व्हील के साथ जब यहां आके मिलेगी तो इसकी ग्रिप नहीं बनेगी। ग्रिप ना बनने की वजह से ऐसे ऐसे स्लिप करेगी, फिर भी गाड़ी वाइब्रेशन करती है। एक और सवाल था, एक साहब का कहना था कि मर्सिडीज गाड़ी जो है उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है या टोयोटा की
जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है। तो मैं आपको बताऊं कि मर्सिडीज जो है वो बहुत हाई फाई गाड़ी है और वो जर्मन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है और वो बहुत ही आला किस्म की गाड़ी है। और जाहिर है कि जो चीज अच्छी होती है वो महंगी भी होती है। टोयोटा जापान वालों ने बनाई हुई है और टोयोटा का मसला ये है कि टोयोटा मीडियम किस्म की गाड़ी है, यानी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पर जो गाड़ियां आती हैं वो BMW, मर्सिडीज और इस किस्म की गाड़ी आती हैं, लेकिन टोयोटा वाले गाड़ी भी बहुत आला किस्म की बना रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप कहेंगे तो फिर मर्सिडीज वालों की ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से एक वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अब आ जाते हैं आरपीएम पर। आरपीएम का मतलब यही होता है कि 1 मिनट में गाड़ी कितने चक्कर ले रही है, यानी 1000 चक्कर 1 मिनट में, 2000 2 मिनट में, और 8000 तक अगर आरपीएम है तो इसका मतलब है कि गाड़ी जब फुल रेस देंगे आप 8000 चक्कर 1 मिनट में ले रही होगी। तो आरपीएम का मुख्तसर मतलब तो ये है। बाकी आरपीएम जब आप खड़ी गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं तो आरपीएम का जो कांटा है वो ऊपर जाता है इस तरह। तो जितना गाड़ी को एक्सीलरेट ज्यादा करेंगे, जितना गाड़ी को ज्यादा एक्सीलरेटर दबाकर आप हर गियर शिफ्ट करेंगे, उतना गाड़ी के ईंधन का खर्च ज्यादा होगा। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि गाड़ी को एक मुनासिब लिमिट में एक्सीलरेटर देकर गियर शिफ्ट करने चाहिए, यानी वो इतनी मुनासिब हो कि ना वो कमजोर खिंचाई में शामिल हो, ना वो ज्यादा ओवर खिंचाई में शामिल हो। एक मुनासिब खिंचाई होती है, उसमें आप गाड़ी को गियर लगाए और आरपीएम को एक मुनासिब स्पीड पर रखें। याद रहे कि आपके एक्सीलरेटर देने का जो अंदाज है वो आपके गाड़ी के ईंधन के खर्च को कम करता है। अदरवाइज गाड़ी का जो एक बेसिक ईंधन है जो उसने खर्च करना है लाजमी, वो तो गाड़ी करती है। फर्क सिर्फ इतना बढ़ता है कि अगर आप हल्का एक्सीलरेटर देते हैं तो गाड़ी को जो पेट्रोल मिलता है वो साथ के साथ जलकर सिलेंसर से या एग्जॉस्ट से खारिज हो जाता है। लेकिन आप जब ज्यादा रेस देते हैं गाड़ी को तो गाड़ी के अंदर तेल जलाने की एक खास लिमिट होती है। जब उस लिमिट से तेल थोड़ा ज्यादा गाड़ी को मिल जाए तो गाड़ी फिर वो तेल धुआं बनाकर पीछे से निकाल देती है। तो हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी को किसी भी गियर में एक मुनासिब एक्सीलरेटर देकर उठाएं, ज्यादा दबाकर पिक ना दें। वो पिक जरूरत के तहत तो दें। अगर आप कहीं गाड़ी आप देख रहे हैं ओवरटेक कर रहा हूं और मुझे यहां जल्दी करनी चाहिए तो वहां आप एक्सीलरेटर दबाकर निकल जाएं, वो ठीक है। लेकिन एक मुनासिब जो ड्राइविंग करने का जो तरीका है, वहां पर आपको हर गियर शिफ्ट करते वक्त अगले गियर में आराम से एक्सीलरेटर दें, उसकी रनिंग पूरी हो, फिर अगला गियर दें, फिर वहां पर आराम से एक्सीलरेटर दें। उससे क्या होगा कि गाड़ी के ईंधन के खर्च में कमी आएगी, गाड़ी के इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और आपकी ड्राइविंग भी स्मूथ होगी। लेकिन जो होता है ना, ये इधर गियर लगाया साथ ही एक्सीलरेटर दबा दिया, इधर गियर लगाया साथ ही एक्सीलरेटर दबा दिया, वो लड़के या नौजवान ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, आप अच्छे तरीके से ड्राइविंग करें और अच्छे तरीके से ही ड्राइविंग करना खूबसूरत लगता है। तो आरपीएम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जितना एक्सीलरेटर आप ज्यादा देंगे उतना गाड़ी तेल खर्च ज्यादा करेगी। जितना एक्सीलरेटर आप मुनासिब देंगे, कम नहीं कहूंगा मैं, मुनासिब देंगे, उतना गाड़ी पेट्रोल मुनासिब खर्च करेगी। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी गाड़ी एक मुनासिब खर्च में आपको जितना सफर भी आप करना चाहेंगे वो करवाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस तजर्बे शेयर किए हुए से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप खुद को बेहतर ड्राइवर बनाने में कामयाब होंगे। तो इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।